क्रिकेट तो मेरे को लगता नहीं देखना चाहिए। क्यों क्रिकेट नहीं देखना चाहिए? अरे महाराज जी, क्यों ऐसा? भारत में सब क्रिकेट ही देखते हैं, काहे नहीं देखना चाहिए? क्रिकेट देखो, आजकल क्रिकेट कहाँ रहा, आजकल तो वो जुआ हो गया है ना। This is an honesty that is very very direly needed in this country because एक बात मैं छोटी सी बोलना चाहूँगा before we continue। क्रिकेटर्स को भी यहाँ पे फैनबाजी इस देश में इतनी स्ट्रांग है कि मेरे ख्याल से कभी कभी क्या हो जाता है, अगर इंसान अपने दिमाग में देखता है सुनने से पहले मेरी इंटेंसिटी कनेक्शन की कितनी स्ट्रांग है किससे, क्रिकेटरों से अगर मेरी 100 है तो अगर क्रिकेटर के बारे में ही कोई इंसान बोल रहा है जिससे मेरी कनेक्शन जो है वो है लेट्स से 30% ही, तो मैं 30% की सही बात को भी आग लगा दूंगा केरोसिन डाल के। और इस चक्कर में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग दिल में जो बात सच बोलना भी चाहते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होंगे, वो नहीं बोलेंगे, उन्हें पता है क्योंकि आपका जो कनेक्शन क्रिकेटर से आता है वो 100% है, लेकिन उनके साथ हो सकता है 40 ही हो 30 ही हो, क्योंकि यूट्यूबरों की तो भरमार है। जब वो बोलेगा आप एक साइड में उसको ऊपर से नीचे तक ऐसी भद्दी गालियां बकोगे उसको, चाहे उसकी बात सही हो, लेकिन फैनबाजी ऐसी सवार है खोपड़ी पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब ऐसे इंसान जिसकी मान्यता आप शायद एसोसिएट कर रहे हो धर्म से, जिसकी इंटेंसिटी कनेक्शन की सबसे सुप्रीम है आपके दिमाग में, तो वहां पे तुम उस चीज को ये नहीं करना चाहते कि मैं पर्सनली अटैक करूं, तुम हो सकता है सुनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी ऐसे स्थानों से भी, सोर्सेज से भी ये बातें आए जो कि हमारे सोसाइटी की अगली रियलिटी है, एक्सप्लॉयटेटिव रियलिटी है, इस पे बात करें या टिप्पणी करें। ओके, एंड आचार्य प्रशांत भी करते हैं ये बात। वो तो वो एक अलग पहलू है। एक अलग पहलू नहीं है यार, एकदम इंटीग्रेटेड पहलू है। मुझे पता नहीं था ये बात, बट जहां इस बार मैंने हल्की सी बात की, लोगों ने बताया कि सबके सब क्रिकेटर करते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ लोगों ने कहा विराट कोहली के। ये लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इन्हें कुछ ऐसा लाइफ में नहीं है कि अगर ये एक ब्रांड ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अकाउंट में कोई ऐसा बहुत बड़ा छेद हो जाएगा। मतलब हम अपनी कोई मॉरल इंटेग्रिटी है ही नहीं। तुम कह रहे हो हम देश के लिए खेल रहे हैं, एक सेंटेंस है और तुम उस पर लपेटा मारते हो और बार बार बोलते हो हम देश के लिए खेल रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड तुम देश का विनाश भी कर रहे हो। तो तुम या तो झूठ बोल रहे हो, तुम अपने लिए खेल रहे हो। क्योंकि अगर तुम कह रहे हो हम देश के लिए खेल रहे हैं, देश क्या है? देशवासी तो हैं। अरे देशवासी तो हैं जो देश को देश बनाते हैं। तो अगर तुम देशवासियों को एडिक्शन बेच रहे हो, जो कि एडिक्शन है बाय द वे, तुम ऐसी लत लगा दे रहे हो जहां पे घर वालों का फाइनेंशियल तबाही हो जाएगी, माता पिता को बर्बाद कर देगा। वो एक होता है दुखी होना कि हमारा बच्चा किसी लेवल के एडिक्शन में, तो हम चोट खा रहे हैं। इन चीजों में तो तुम्हारे माँ बाप को तुम सारा पैसा चुरा लो, तुम पता नहीं क्या क्या काम करो। तो अब वो क्रिकेट रहा ही नहीं, अब वो तो सट्टा बाजार हो गया। वाह, तो सट्टी बाजार को क्या देखना, पहला क्या बात है। दूसरा, मेरा जो मन है और मानसिकता है आज के यूथ के लिए, आप यदि क्रिकेट ही देखते रहते तो क्या आज आप इस मुकाम तक पहुंचते? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसलिए मेरा जो मानना है कि बेटा 5 घंटे क्यों बर्बाद करना, जो 5 घंटे आप बर्बाद करते हैं उस 5 घंटे में अपने लिए कुछ प्लानिंग करें अपने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को छोटा सा यहाँ पे कॉन्टेक्ट देना चाहता हूं। मैंने क्रिकेट जब छोटे में देखा करते थे, मैं ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैन था क्रिकेट का, बट आई थिंक मेरा सफर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के, तुम्हारे जो सहवाग सचिन के जब होता था ना, एंड युवराज सिंह ये सब नए प्लेयर्स थे, धोनी नए प्लेयर्स थे, हम निकल लिए परमानेंटली। मैंने आईपीएल अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा है। जब वो आया था मुझे याद है आया है, लेकिन मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं निकल चुका था, तो मुझे उस दुनिया से कुछ पता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बात करना चाहता हूँ। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है स्पोर्ट्स में एक्चुअल में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है हैप्पीनेस के साथ। यानी क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स जब इंसान देखता है तो वो मित्रों के साथ बैठता है, लोगों के साथ बैठता है, परिवार के साथ बैठता है, या वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। तो उससे क्या होता है, सोशलाइजेशन बढ़ती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की एक यूटिलिटी तो है। जब आप देख रहे हो, आप लोगों से बैठते हो, बात करते हो, और आप हो सकता है वन फील करते हो एक टीम के प्रति। जब वो भावना आती है जहां पे हम सब भारतीय हैं और हम रूट कर रहे हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो इन सब की भी वैल्यू है। पहला तो ये आया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम छोटे जब देखा करते थे, वनडे क्रिकेट एग्जिस्ट करता था और वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं था, क्योंकि जब होने वाला होता था किसी तरह का कप या जो भी, कि भाई 3 टीमें खेलेंगी, वो रेयर हुआ करता था। मुझे नहीं पता आज के टाइम में कितना फ्रीक्वेंट हो गया है जहां पे इंसान इतना ज्यादा देख रहा है। तुम्हारे करियर का कोरिलेशन क्रिकेट देखने से, और वो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है तुम्हारा, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितना ज्यादा क्रिकेट आज के टाइम पे आ रहा है। तो वो मुझे नहीं पता, तुम लोग वो बता सकते हो नीचे कमेंट्स में कि हाउ फ्रीक्वेंट इज इट, वनडे, आईपीएल, ये वो कि मतलब तुम साल भर में तुम एक चीज देख रहे हो कि एक्चुअल में, क्योंकि अगर 5 घंटे की व्यूइंग है, मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा देखना भी चाहिए,
इट्स स्पोर्ट्स। अगर कंसिडरेबली जाता है, तुम अगर 5 घंटे डाल दे रहे हो, उसके बाद तुम फिर बातें कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारे ये चल रहा है वो चल रहा है, देन तो फिर अलग ही चीज हो गई। लिए कुछ सोचो, आप सक्सेस हो जाइए। मेरा मानना है कि आप ऐसे बनो कि आप किसी को मत देखो, आप ऐसे बनो कि दुनिया आपको देखे। Beautiful. I actually, the last advice जो है, I completely agree. I also see the utility of cricket in a person's life as a group. I also see कि जिंदगी में अपने सपने पूरे कर लो। I think हम सब बहुत हद तक अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत ज़्यादा एनर्जी दूसरों के सपने पूरे करने में लगा देते हैं। एंड ये चीज़ काइंड ऑफ यूट्यूबर्स पे भी एग्जिस्ट करती है, और अगर आपको लगता है आप मेरे पे अप्लाई करती है तो मेरे पे भी अप्लाई करती है। अगर आप अपनी जीवन के कॉस्ट पे टाइम वेस्ट करके मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे या किसी भी यूट्यूबर को पिक कर रहे हो इसलिए क्योंकि काम ना करना पड़े या फिर काम के ऊपर रख के, तो आप दूसरों के सपनों को पूरा कर रहे हो, आप अपने सपनों को तबाह कर रहे हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा, भाई आपकी जिंदगी के आप मेन कैरेक्टर हो, अपनी जिंदगी को एक मूवी बनाओ। जो ये बात कह रहे हैं, अरे दुनिया तुम्हें देखे, चलो वो ना भी देखे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम तो जब शीशे में देखो तुम्हें गर्व महसूस हो, तुम्हें सम्मान महसूस होना चाहिए। तो तुम उठो ना सुबह, तुम्हारे पैरों में ना एक मूव होना चाहिए, ग्रूव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर चल रही है, तुम्हारी जिंदगी में बात है यार, मजे हैं जिंदगी में। क्यों? क्योंकि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें मजा आता है सुबह उठने में। अब दिन का मतलब होता है, दिन का एक पर्पस होता है, जिंदगी कहीं बढ़ रही है और उसको बढ़ाने वाला तू है। इस फीलिंग के साथ खिलवाड़ मत कर। जो इंसान पूरे दिन बैठ के टीवी देखता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है, ये करता रहता है, मैं लिख के आप सुबह आप उठते हो लेकिन उठते ही थके हुए हो, इवन दो आपके अंदर कोई भी रीजन नहीं है थका होने का, क्योंकि दिमाग हार रहा है, साइकोलॉजिकल डिसअपॉइंटमेंट से आ रही है वो, उसको मत रखना। ये बात से मैं 100% अग्री करता हूं। और ये जो बात है ना, एक और चीज मैं यहाँ पे छोटी सी बात करूंगा। क्रिकेट में मैं देखने लगा था कितने लोग हैं, मैं जब आईपीएल आ रहा था तभी अपने दोस्तों को देख रहा था। उस टाइम पे होता था कि कॉल कर करके किसी मिडिल पर्सन से बुकी जो होता था पैसे डलवाते थे अपने, जो बात का सट्टा बन गया एकदम। ये भी बहुत बड़ी चीज है, इतने लेवल का सट्टा लग रहा है आजकल। कितने लोग हैं, पता नहीं कितने अपने रुपए लुटा के बैठे हैं। और मेरे ख्याल से मैं कितना भी बोल रहे हैं, बाबा जी कितने भी बोल रहे हैं, इवन तो हम दोनों सेम ही उम्र के हैं। मैंने जब लास्ट वीडियो देखा था, आई फाउंड आउट सेम एज के हैं हम दोनों। माय पॉइंट इज दिस ओनली कि हम लोग कितनी बार भी तुमसे बात बोल रहे हैं कि भाई अपना ये सब चक्करों में मन लगाओ ही मत पैसा, बट तुम उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से तुम नहीं सुनने वाले। कोई मूर्ख लगा रहा होगा, तुम भी लगा दोगे। तुम्हारे दोस्त लगा रहे होंगे, इसलिए लगा दोगे। कोई आके तुम्हें कन्विंस कर देगा, तुम इसलिए लगा दोगे। शॉर्ट टर्मिज्म, प्रेजेंट बायस, इनके बेसिस पे लगा दोगे। ये याद नहीं दिलाते कि तुम्हारे घर में कितनी कठिनाइयां हैं या कितनी कठिनाइयों से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बड़ा किया है। छोटी छोटी चीजें खरीदने में कितना तकलीफ हुई उनको, और तुम उस भार को वो तवज्जो नहीं देते हो। रोकना सीखो, रोकना सीखो। मैं पैसा बनाऊंगा एक मजबूत इमारत की वजह से, एक मजबूत फाउंडेशन की वजह से, एक मजबूत फैक्ट्री की वजह से, एक मजबूत मशीन की वजह से, जो मुझे पैसा कमा के देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। चांस के बेसिस पे पैसा डबल हो सकता है या कंप्लीटली जा सकता है। ये कोई इमारत नहीं है, कोई मशीन नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है। इससे जितना दूर हुआ हो लो। पर डांट भी देते हैं। कभी आपकी धर्मपत्नी ने आपको डांटा है? हाँ, मैं गलत करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मैं अपनी पत्नी की सलाह मानता हूँ। ठीक है, मैं अपनी पत्नी का सम्मान करता हूँ और मैं पत्नी की बात मानता हूँ, और हर पुरुष से कहता हूँ कि आप अपनी पत्नी की बात मानिए, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो जो म्यूजिक है ना पीछे, इसलिए एक सेकंड पॉज करना पड़ा, आपका भला चाहती है। आप दुनिया को सो इज बेसिकली सेइंग, सुनो कौन इंसान कहाँ से आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो, और मैं भी हमेशा ये मत सोचो कि मुझको सही होना है। वो चीज बहुत लोग की लोटिया डुबा देता है, नाव डुबा देता है। हमारे घर परिवार में सब नौकरी कर रहे हैं, आप कह दिए सब जो नौकरी कर रहा है सब नौकर। तो नौकर तो है सच्चाई तो कड़वी है। नौकर है, इसलिए बोलता हूँ नौकर मत बनो, मालिक बनो। नौकरी करना है, 1-2 साल कर लो, अनुभव पा लो, जैसे आपने किया, आपको अनुभव आ गया, जरूर करना चाहिए। मैंने भी ट्रक में काम किया, मैं ट्रक कंडक्टर था, मतलब ट्रक ड्राइवर होता है अगेन दिस म्यूजिक पे कॉपीराइट आएगी ना, और उसके बगल में नहीं होता, समझ गया वो स्टेपनी खोलना। मैं था एक जमाने में, तो मेरे को पता है मेहनत क्या होती है, काम क्या होता है, पैसा क्या होता है। तो मुझे पता है कि 2 रोटी की कीमत क्या होती है। एक सेकंड के लिए म्यूजिक के लिए। इसलिए पहले काम कर सकते हो तो काम कर लो, लेकिन सदा काम पे डिपेंड नहीं, आत्मनिर्भर बनिए। और That's actually very good advice. So his advice in general is जॉब करो, लेकिन कोशिश करो कहीं ना कहीं अपनी चीज स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम एक्चुअली बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो अपनी जिंदगी में, जॉब एक
उस तरह की पर्सनालिटी के लिए, उन तरह के लोगों के लिए, जैसे आपने बहुत बढ़िया लेवल पर पढ़ाई कर ली है और आपको जॉब से उतनी गजब लेवल की सैलरी मिली और आपको कहो कि मुझे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड बर्डन चाहिए नहीं, बिकॉज अपना बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और काफ़ी लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी सिंपल सर्विसेज देना चाहता हूँ, उसके एक्सचेंज में मुझे अच्छी खासी इतनी सैलरी मिली कि मेरा आराम से घर वर सब चल जा रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया सैलरी है मेरी। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा ये बात पूछते रहते हैं अपने आप से, उनका एक क्वेश्चन होता है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। मैं आपसे इसलिए हमेशा कहूँगा कि भाई जॉब आप जाओ, लेकिन हमेशा कुल मिला के सोचो कि अपनी चीज़ हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं। एट सम पॉइंट जो भी आप स्किल्स अक्रू कर रहे हो उनको या तो फ्रीलांस के बेसिस पे, कंसल्टेशन के बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, सर्विसेज के बेसिस, मतलब जैसे भी कुछ ना कुछ तरह से सोचो कैसे हम बेच सकते हैं। क्योंकि आप जो जॉब से कमा रहे हो, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब आप उस चीज़ को खुद से ऑटोनॉमी ले लेते हो, एजेंसी ले लेते हो उस चीज़ की, आपकी इनकम 4 to 5 टाइम्स हो सकती है। अपन आप खुद का स्टार्टअप करिए, खुद का शुरू करिए। दिस वाज ग्रेट एडवाइस। और मुझे यहाँ पे एडवाइस मिलती रही कि हो सकता है काफ़ी लोगों यहाँ पे आप एक चीज़ लिखें कि बट आपने तो वो लास्ट वीडियो, यही है ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी। A same person can give some bad advice and some other videos could be great advice. जहाँ पे जब चीज़ एडमिरेबल देखे तो उसको एडमायर करो, जब कोई चीज़ देखे जिसको आप लगता है हाँ यार मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, उससे डिसएग्री करो। जिंदगी में कोशिश करना जैसे आगे बढ़ो कि पर्सनालिटीज़ के साथ, इंसानों के साथ एक रिश्ता जोड़ना बंद करो, उनके शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों की यूटिलिटी देखो, और शब्द अगर लगे कि वाकई अपनाने लायक हैं और अप्लाई करने लायक हैं तो वो कर लो। वो इंसान बहुत आगे बढ़ेगा जीवन में जो शब्द लेता है, सीख ले सकता है, बाकी इंसान को प्रणाम करता है सीख देने के लिए और अपना आगे बढ़ जाता है। आप किसी से आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। इंसानों से जो आपको दिख रहे हैं, जिस पल में आपको इंसान यूट्यूब पे दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, किसी से कोई बंधन मत जोड़ो, कोई शादी मत करो, कोई पैरा सोशल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं, कोई फॉलोइंग करने की जरूरत नहीं है। यहां से मुक्त हो। कुछ छोटे क्षण की जिंदगी है जहां पे आराम से आपको फ्लो करना है, आपको सब कुछ लेना है और सशक्त बनाना है अपने आप को, इस बुद्धि को सशक्त बनाना है, अपने हाथों को सशक्त बनाना है। तो खूबसूरत आइडियाज की सर्च में जाओ, उनका निवारण करो, और बाकी कोई जरूरत नहीं है कि मेरे स्टॉन्च रिजिड ओपिनियंस ये है मैं इस इंसान से नफरत करता हूं। कहां पे पड़े हो, नफरत से जुड़े हुए हो, उसकी वैल्यू क्या है और जा कहां रहे हो, कितने फालतू की एनर्जी दे दी, वो कमेंट लिखने में कितना टाइम वेस्ट कर दिया, तुमने सोचने में कितना टाइम वेस्ट कर दिया। हाथ जोड़ो, जो चीज पसंद नहीं उससे सिंपल डिसोसिएट कर जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके साथ एंगेज करने की भी। लेकिन अच्छी सीख हर जगह से लो। समझदार इंसान अपनी समझदारी को विकसित और उसको मल्टीप्लाई करने पे वहां पे फोकस करता है भाई। बाकी अगर काम कर रहे हो और भयंकर लेवल पे और काम करना है तो अटैक मोड उठाओ। जितने भी गोल्स हैं तुम्हारे आराम से सिस्टम में पुट करोगे और अपने आप बनाए ही सिस्टम ऐसे है कि वो तुम्हें करने पड़ेंगे। सिस्टम करवाएगा तुमसे काम, करो भाई।